दोस्तों, कभी आपने ऐसा रिश्ता निभाया है जहां आप हर रोज़ टूटती रहें लेकिन फिर भी छोड़ ना सकें, जहां प्यार की जगह डर था और अपनापन की जगह एक भारी बोझ। अगर हाँ, तो हो सकता है आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ जुड़ी हुई थी। आज हम इसी गहरे और अक्सर अनकहे रिश्ते की परतें खोलेंगे। डिवाइन फेमिनाइन वो आत्मा होती है जो बहुत बार जन्म जन्मांतर की यात्रा में रही है। वह सिर्फ एक महिला नहीं होती, यह एक एनर्जी है, नर्चरिंग, इंट्यूटिव और डीपली कनेक्टेड टू द सोल रेलम। वह प्यार में उतरती है तो पूरे समर्पण के साथ उसका दिल सीधा सोर्स से जुड़ा होता है। लेकिन कई बार इस डिवाइन एनर्जी को ज़िंदगी की शुरुआत में एक बेहद कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है और एक कार्मिक रिश्ता। कार्मिक पार्टनर कोई दुश्मन नहीं होता, वह हमारी आत्मा का ऐसा साथी होता है जिससे हमने पिछले जन्मों में कोई अधूरी डील की होती है, कोई वादा, कोई दर्द या कोई लेसन। यह रिश्ता अक्सर दर्द, धोखे, हिंसा या नियंत्रण यानी कंट्रोल से भरा होता है, पर इसका मकसद होता है सिखाना, दिखाना और आत्मा को अवेकन करना। जब डिवाइन फेमिनाइन पहली बार अपने कार्मिक पार्टनर से मिलती है तो वो अक्सर उसे अपना ट्रू लव समझ बैठती है। वो रिश्ता इंटेंस होता है, अट्रैक्शन तेज होता है, कमिटमेंट जल्दी होती है और डिवाइन फेमिनाइन खुद को पूरी तरह उस व्यक्ति में खो देती है। शादी, परिवार, बच्चे सब कुछ बनता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो व्यक्ति बदलने लगता है। कंट्रोलिंग बिहेवियर, इमोशनल मैनिपुलेशन या फिर डोमेस्टिक एब्यूज़ जैसे पैटर्न सामने आते हैं और डिवाइन फेमिनाइन समझ नहीं पाती कि ये वही इंसान कैसे हो सकता है जिससे उसने आत्मा से प्रेम किया था। तो दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में ही हो, यह मेल बॉडी में भी हो सकती है, तो आप उस हिसाब से एनर्जी देख लेना। तो यहाँ डिवाइन फेमिनाइन दो राहें पर खड़ी होती है। एक तरफ उसका दिल जो उसे उस रिश्ते में बने रहने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे हील कर सकती है। दूसरी ओर उसकी आत्मा जो हर दिन टूटती है, वो खुद को दोष देने लगती है। शायद मुझसे ही गलती हुई, शायद मैं ही अच्छी पत्नी, अच्छी बहू या अच्छी प्रेमिका नहीं बन पाई। लेकिन सच्चाई यह होती है कि डिवाइन फेमिनाइन उस कार्मिक साइकिल में फंसी होती है जिसे तोड़ना उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। धीरे धीरे डिवाइन फेमिनाइन अंदर से जागने लगती है, शायद किसी किताब के जरिए, शायद किसी रेकी हीलर से मिलकर या फिर अकेले बैठकर प्रे करते करते। वो पूछती है, मैं कौन हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ दुख के लिए बनी है? यहीं से उसकी हीलिंग की शुरुआत होती है। वो बाउंड्रीज़ बनाना सीखती है। वो अपने शरीर, मन और आत्मा की आवाज़ सुनना स्टार्ट करती है। कभी कभी वो उस रिश्ते को छोड़ देती है और कभी छोड़ नहीं पाती, लेकिन फिर भी वो खुद को वापस पाना शुरू कर देती है। डिवाइन फेमिनाइन को समझ आता है कि यह रिश्ता एक दर्पण या मिरर था। उसे उसके अपने फेयर, पास्ट लाइफ ट्रॉमा और अनसेस्टर पेन दिखाने वाला दर्पण। वो सीखती है सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशनल फ्रीडम, सोल अलाइनमेंट। वो पुरानी कंडीशनिंग को छोड़ती है। वो समझती है कि सिर्फ किसी को प्यार करना ही काफ़ी नहीं होता, खुद से प्यार करना भी ज़रूरी है। जब डिवाइन फेमिनाइन कार्मिक कनेक्शन से निकलती है, चाहे फिजिकली या एनर्जेटिकली, तब उसकी आत्मा एक नई वाइब्रेशन में जाती है। वो अट्रैक्ट करती है हीलिंग, अवेंडेंस और सोल ग्रोथ। उसकी फ्रिक्वेंसी डिवाइन मैस्कुलाइन को बुलाने लगती है, उसका सच्चा सोल काउंटर पार्ट। और सबसे बड़ी बात, वो खुद में कंप्लीट बन जाती है। डिवाइन फेमिनाइन और कार्मिक पार्टनर का रिलेशनशिप एक सेक्रेट टेस्ट है। यह एक ऐसी आग है जो उसे जलाती है, पर उसी आग में तपकर वो देवी बनती है।
उसके आंसू मोती बनते हैं और उसकी चुप्पी मंत्र बनती है। और एक दिन वो खुद से कहती है, मैं टूट नहीं रही थी, मैं जन्म ले रही थी एक नई सोल के रूप में। अगर आप भी डिवाइन फेमिनाइन हैं और किसी कार्मिक रिश्ते में रही हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जैसी और डिवाइन सोल्स तक इसे पहुंचाएं। याद रखें, आप अकेली नहीं हैं, आप डिवाइन हैं, दिव्य हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन इसे महसूस कर चुकी है लेकिन इसे शब्दों में बयां नहीं कर पाती। चलो इसे गहराई से और अच्छे से समझते हैं। जब एक डिवाइन फेमिनाइन एक कार्मिक रिश्ते में होती है तो उसके भीतर और बाहर बहुत कुछ चलता है, मेंटली, इमोशनली और सोल लेवल पर, और कभी कभी फिजिकल लेवल पर भी। डिवाइन फेमिनाइन की आत्मा जानती है कि यह रिश्ता सही नहीं है, लेकिन उसका दिल उसे बार बार उसी इंसान की ओर खींचता है। वो कभी तो बदल जाएगा, यही उसमें आस रहती है। वो पोती है, मेरे प्रेम से वो ठीक हो सकता है। उसे यही लगता है शायद पिछले जन्मों का कोई बंधन है। इस तरह के विचार डिवाइन फेमिनाइन को इस रिश्ते में बांधे रखते हैं। ये इमोशनल एंटेंगलमेंट इतना गहरा होता है कि डिवाइन फेमिनाइन चाहकर भी उस इंसान को छोड़ नहीं पाती। धीरे धीरे डिवाइन फेमिनाइन अपनी खुद की आवाज़, पसंद, बाउंड्रीज़ और डिज़ायर को भूलने लगती है। दूसरों को खुश करने के लिए जीना उसकी हैबिट बन जाती है। कभी वह एक अच्छी पत्नी, बहू और माँ बनने के लिए खुद को मिटा देती है और कभी वह अब्यूज़ या नेगलेक्ट को भी कर्म समझकर सहती रहती है। उसकी सोल धीरे धीरे सिसकने लगती है। कार्मिक पार्टनर अक्सर डिवाइन फेमिनाइन के ओल्ड ट्रॉमास को ट्रिगर करता है तो किसी लायक नहीं है जैसे शब्द उसके बचपन की याद दिला देते हैं, या फिर उन्हें गलत बोल सकते हैं, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, रिजेक्ट किया जा सकता है, नेगलेक्ट किया जा सकता है या फिर कंट्रोल किया जा सकता है। यह सब उसे बार बार चोट पहुंचाते रहते हैं। वो समझ नहीं पाती कि क्या यह दर्द सिर्फ इस जन्म का है या कई जन्मों का है। एक आवाज़ कहती है, चली जाओ, तुम डिज़र्व नहीं करती है सब। दूसरी कहती है, रुको, ये तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है। ये मेंटल द्वंद्व में डिवाइन फेमिनाइन थकने लगती है। वो खुद से ही सवाल करने लगती है, क्या मैं प्यार के काबिल नहीं? क्या हर बार मुझे ही क्यों सहना पड़ता है? यह रिश्ता अक्सर उसकी अवेकनिंग का कारण बनता है। वो जंगलिंग करने लगती है, उसे साइन दिखने लगते हैं, नंबर्स की सिंक्रोसिटी, एंजल नंबर्स या देवी देवता सपने में दिखाई देने लगते हैं। वो अचानक ऐसी किताबें पढ़ने लगती है जो आत्मा से जुड़ी हो। उसे ट्विन फ्लेम, कंसेप्ट, कर्मा, चक्रा हीलिंग जैसे शब्द खींचने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि यह रिश्ता कोई नॉर्मल प्रेम संबंध नहीं है, बल्कि आत्मा को कोई पुराना पाठ है। उसकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है और शारीरिक थकावट उसे फील होने लगती है। उसे एकदम से एक्सट्रीम फैटिक फील होने लगता है। हार्ट पल्पिटेशन या पैनिक अटैक उसे होने लगते हैं या फिर अनएक्सप्लेन्ड बॉडी पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो असल में यह उस रिलेशनशिप से जुड़ी एनर्जेटिक कोड की वजह से होता है। वो रोज़ एनर्जेटिकली ड्रेन होती है, जैसे उसकी सोल चीख रही हो लेकिन कोई सुन नहीं रहा। वो आइसोलेशन और साइलेंस मोड में चली जाती है। डिवाइन फेमिनाइन को कोई नहीं समझ पाता, ना परिवार न समाज। लोग कहते हैं, इतनी पढ़ी लिखी हो, क्यों सह रही हो, या पति है, सब चलता है, एडजस्ट करो। वो धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स सप्रेस करना स्टार्ट कर देती है। वो दूसरों से कटने लगती है और वो अपने अंदर गहराई से चुपचाप रोती है। लेकिन एक दिन वो मिरर उठाती है और ख़ुद को देखती है। क्या मैं यही हूँ? क्या मेरी आत्मा का सफ़र बस यहीं ख़त्म हो गया? वहीं से उसकी शक्ति जागती है। वो बाउंड्रीज़ बनाती है, वो थेरेपी या फिर हीलिंग लेने लगती है। वो अपने भीतर की देवी को पुकारती है और यहीं से वो कार्मिक पैटर्न को
तोड़ने की हिम्मत जुटाती है। तो डिवाइन फेमिनाइन और कार्मिक पार्टनर का रिश्ता एक आत्मिक पाठशाला है। यह प्यार के नाम पर नहीं बल्कि स्वयं को खोजने के लिए होता है। डिवाइन फेमिनाइन जितना इस रिश्ते से खुद को समझती है उतना ही उसकी सोल इवॉल्व होती है। वो खुद से प्रेम करना सीखती है और अपने दर्द को पूजा बना देती है और कार्मिक लूप को लाइब्रेशन में बदल देती है। अगर आप भी इस सफ़र से गुजर चुकी हैं तो जान लीजिए आप अकेली नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप उठ रही हैं और इस बार आप सिर्फ एक औरत नहीं एक देवी बनकर उठ रही हैं। तो क्या डिवाइन फेमिनाइन कार्मिक पार्टनर से अटैच्ड होती है या फिर मजबूरी में बंधी होती है, इस पर भी हम आपको डीपली बताते हैं। इसका जवाब एक शब्द में नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह एक आत्मिक, मेंटल और एनर्जी से जुटी जटिल सिचुएशन होती है। तो चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो शुरुआत में अटैच्ड होती है, लेकिन क्यों? डिवाइन फेमिनिन बहुत गहराई से प्रेम करने वाली सोल होती है। जब वह किसी से जुड़ती है तो वो सिर्फ शरीर या मन से नहीं, आत्मा से जुड़ती है। इसलिए जब वह कार्मिक पार्टनर से जुड़ती है तो उसे लगता है कि यही उसका सच्चा साथी है और वो उसे हील करने का मिशन मान लेती है और अनकंडीशनल लव के नाम पर सब कुछ सह लेती है। ये रिश्ता अक्सर पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है, इसलिए पहली बार मिलने पर ही एक गहरा पुल महसूस होता है। जब डिवाइन फेमिनाइन को यह नहीं पता होता कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट, हीलिंग और कंप्लीशन के लिए है, ना कि फॉरएवर रोमांटिक कंपेनियनशिप के लिए। डिवाइन फेमिनाइन को धीरे धीरे एहसास होता है कि यह रिश्ता इमोशनली अब्यूसिव या फिर ड्रेनिंग है। उसे बार बार खुद को भूलना पड़ता है और पार्टनर उसे कभी भी वैसे एक्सेप्ट नहीं करता जैसे वो सच में है। लेकिन फिर डिवाइन फेमिनाइन छोड़ नहीं पाती। क्यों? मेंटल प्रोग्रामिंग, यानी शादी है तो निभानी पड़ेगी। पति ही परमेश्वर है, यानी मेरा पति मेरा देवता है। बच्चों की खातिर सब कुछ सहना पड़ेगा। फिर अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या मैं अकेली रह जाऊंगी? क्या मुझसे दोबारा कोई प्रेम करेगा? क्या मैं गलत हूँ? एनर्जेटिक कोड बाइंडिंग, यानी कार्मिक रिश्ते में अक्सर स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक कोड होते हैं जो इमोशंस, गिल्ट, फेयर और पास्ट कर्मा से बने होते हैं। डिवाइन फेमिनाइन चाहती है कि, लेकिन उस पर ऑरा लेवल पर पकड़ बनी रहती है। तो क्या डिवाइन फेमिनाइन सच में अटैच्ड होती है या उसकी यह मजबूरी होती है कि वह इस रिश्ते को निभाती है? तो दोस्तों, शुरुआत में डिवाइन फेमिनाइन अटैच्ड होती है दिल और आत्मा से, लेकिन जैसे जैसे अब्यूज़, नेगलेक्ट और इमोशनल पेन बढ़ता है, अटैचमेंट की जगह मजबूरी, गिल्ट और कार्मिक बॉन्डेज ले लेती है। यह रिश्ता फिर प्रेम नहीं, एक आत्मिक बंधन बन जाता है और फिर शुरू होती है सोल अवेकनिंग। जब डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह थक जाती है, मेंटल लेवल पर और इमोशनल रूप से आत्मा तक, तब एक इनर वॉइस जागती है, बस अब बहुत हुआ, मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं एक आत्मा भी हूँ। वो तभी अटैच रहना छोड़ती है और अपने कार्मिक लेसन से फ्री होने की राह पर चल पड़ती है। तो स्टार्टिंग में प्रेम और अटैचमेंट होता है और मिड में गिल्ट, फेयर, मजबूरी और कार्मिक कंट्रोल होता है। अंत में आत्मा की पुकार, अवेकनिंग और मुक्त होने की डिज़ायर होती है। तो डिवाइन फेमिनिन ना तो कमज़ोर होती है और ना ही बेवकूफ़, वो बस अपनी आत्मा के कॉन्ट्रैक्ट निभा रही होती है। लेकिन अब वो जागती है तो वो उसी कार्मिक लूप को तोड़कर सत्य, प्रेम और शक्ति का एम्बॉडमेंट बन जाती है। तो बहुत सी डिवाइन फेमिनिन के क्वेश्चन होते हैं कि क्या उसकी कोई मजबूरी होती है कि वो इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पाती। तो ये सवाल बहुत सी फेमिनिन की आत्मा की गहराई तक जाता है। उसकी क्या मजबूरी होती है कि वो कार्मिक रिश्ते से बाहर नहीं आ पाती? क्यों डिवाइन फेमिनिन बार बार पेन, आंसू, अपमान और घुटन को सहती रहती है, फिर भी उस रिश्ते को छोड़ नहीं पाती? तो इसे हम सोल लेवल पर या फिर मेंटल, सोशल और एनर्जेटिक लेवल पर समझते हैं।
हर उस मजबूरी को जो एक डिवाइन फेमिनिन को बांध कर रखती है इस रिश्ते में। पास्ट लाइफ कार्मिक बॉन्ड, यानी पूर्व जन्म के अधूरे कर्म। उसने मुझसे वादा किया था, मैंने उसे माफ़ किया था, हमारा रिश्ता अधूरा रह गया था। तो इन सब का बोझ डिवाइन फेमिनिन की आत्मा पर होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह रिश्ता आज का नहीं है, बल्कि अनेकों जन्मों से चला आ रहा अधूरा पाठ है। आत्मा का अनजाना बंधन जिसे वो प्यार समझती है, लेकिन वो कर्म का हिसाब होता है। अगर इसे मेंटल लेवल पर समझे तो औरत को उनकी मन की प्रोग्रामिंग और संस्कार होते हैं, यानी मेंटल प्रोग्रामिंग। औरत को सहना पड़ता है, घर बचाना उसका धर्म है, पति को छोड़ना पाप है, या फिर बच्चे हैं तो बच्चों पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये बातें डिवाइन फेमिनिन को बचपन से सिखाई जाती है। वो कंडीशनिंग इतनी गहराई से उसमें बैठ जाती है कि अगर वो उस रिश्ते से बाहर जाने का सोचती भी है तो उसे गिल्ट, फेयर और सज़ा का भाव सताने लगता है। मजबूरी, सामाजिक कंडीशनिंग जो उसे अच्छी औरत बनने के नाम पर जंजीरों में बांधती है। और जब सेल्फ वर्थ की कमी होती है, खुद को कम समझना, शायद मैं ही गलत हूँ, मुझ में ही कोई कमी होगी तभी वो ऐसा करता है, शायद मुझे इससे बेहतर कुछ मिल नहीं सकता। तो कार्मिक पार्टनर अक्सर डिवाइन फेमिनिन की सेल्फ स्टीम को तोड़ देता है और बार बार खुद को दोषी ठहराने लगती है, और यही उसके भीतर सेल्फ डाउट का गहरा जहर भर देता है। आत्मा की शक्ति होते हुए भी खुद को कमज़ोर समझने लगती है। वो डिवाइन फेमिनिन को एक दिन प्यार देता है, फिर 10 दिन तड़पाता है, परेशान करता है, और फिर एक दिन मुस्कुरा कर बोल देता है, मैं बदल जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं सुधर जाऊंगा। और डिवाइन फेमिनिन फिर उम्मीदों में बन जाती है। तो यह इस तरह का इमोशनली टॉक्सिक साइकिल होता है जिसे ट्रॉमा बॉन्डिंग भी कहते हैं। यह प्यार नहीं बल्कि इमोशनली डिपेंडेंसी होती है। मजबूरी, दर्द में भी कंफर्ट ढूंढ लेना। तो एनर्जेटिक कोड बाइंडिंग होती है, यानी ऊर्जात्मक जंजीरें। कार्मिक पार्टनर से जुड़ा एनर्जी कोड डिवाइन फेमिनिन के सोलर फ्लेक्सस, सैक्रल और हार्ट चक्रा में फंसा होता है। डिवाइन फेमिनिन मेडिटेशन करती है, भागती है, दूरी बनाती है, लेकिन वो कोड खिंचता रहता है। कभी सपना, कभी गिल्ट, कभी डर, इन सब के जरिए उस पार्टनर की एनर्जी वापस खींच लाती है। एनर्जेटिक कंट्रोल जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। चिल्ड्रन, फैमिली, डिपेंडेंसी, बच्चे, समाज और आर्थिक मजबूरी उसे घेरे रखती है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं अकेली कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ रहूँगी, कमाई नहीं है या फिर फाइनेंशियल इशू है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किधर जाऊँगी। तो बहुत सी फेमिनिन आर्थिक रूप से डिपेंडेंट होती है, या फिर उसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो खुद को मारकर दूसरों के लिए जीती रहती हैं। वो किसी न किसी मजबूरी में बंधी होती है, या फिर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई बहन की, या फिर किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पर हो सकती है, जिस वजह से वह मजबूरी में जीती रहती है। प्रैक्टिकल लाइफ की चुनौतियाँ जो आत्मा की पुकार को दबा देती है, यह उसकी एक मजबूरी होती है। तो ट्विन फ्लेम के लिए इंतज़ार और इल्यूज़न ही रहता है। शायद यही मेरा ट्विन है, मुझे इससे सीखना है, तभी यूनियन होगा। अगर मैं चली गई तो क्या होगा, अगर मैं चली गई तो क्या मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन कभी आएगा, वो मुझे समझेगा, या फिर उसके कंधे पर सर रखकर मैं खूब रोऊंगी और अपना सारा दर्द उसे बयां कर दूंगी। उसे यह नहीं पता होता कि वह ये सब किसके लिए वेट कर रही है, वो कौन है जिसकी कंधे पर सर रखकर वो रोना चाहती है, या फिर जिसे अपने मन की सारी बातें बताना चाहती है। उसे नहीं पता होता वो कौन है, लेकिन फिर भी उसे उसका वेट होता है। उसे ये नहीं पता होता कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन है, या कोई उसका रिश्तेदार है, या उसका कोई जानकार है। उसे कुछ नहीं पता होता, बस एक इंतज़ार होता है।
तो ये इल्यूज़न भी डिवाइन फेमिनाइन को कार्मिक रिश्ते में रोके रखता है। वो इस रिश्ते को स्पिरिचुअल मानकर ओवरस्टे करती है। मजबूरी होती है कि स्पिरिचुअल कन्फ्यूज़न होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी का आधा ज्ञान होता है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर मेरी इस जर्नी में हो क्या रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, इस रिश्ते में क्या होता है, क्या क्या चीज़ों से गुजरना होता है, किन चैलेंजों को फेस करना होता है, वो कुछ नहीं जानते। तो डिवाइन फेमिनाइन बाहर आना चाहती है, लेकिन बहुत सी अदृश्य डोरियाँ उसे बांध कर रखती हैं। ये डोरियाँ सिर्फ लोहे की नहीं होती, ये कर्म, कंडीशनिंग, गिल्ट, लव, इल्यूज़न और एनर्जी से बनी होती हैं। परंतु सच्चाई ये है कि जब डिवाइन फेमिनाइन अंदर से जागती है, अवेकन होती है, जब वो खुद को क्षमा करती है, जब वो एनर्जी कोड काटना सीखती है और जब वो कहती है अब मैं खुद की देवी हूँ, मुझे खुद को बचाना है, तब वो हर मजबूरी को तोड़कर रख देती है। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन के साथ मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और इमोशनल हिंसा होती है, खासकर जब वो एक कार्मिक रिश्ते यानी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसी होती है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस भी उसके साथ होता है। ये बहुत गहरी और दर्दनाक सच्चाई है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना और समझना ज़रूरी है ताकि हीलिंग स्टार्ट हो सके। तो कार्मिक पार्टनर का कंट्रोल और ईगो, यानी कार्मिक पार्टनर अक्सर डिवाइन फेमिनाइन की इनर लाइट से डरता है। वो जानता है कि डिवाइन फेमिनाइन उसके बिना भी जी सकती है। उसे लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादा समझदार, इंट्यूटिव या फिर स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग है। उसे लगता है कि फेमिनाइन के आगे वो छोटा पड़ता है, इसलिए वो वायलेंस या फिर अब्यूसिव कंट्रोल से डिवाइन फेमिनाइन को तोड़ने की कोशिश करता है। कभी कभी फेमिनाइन और उसका पार्टनर कई जन्मों से कार्मिक लूप में बंधे होते हैं। पास्ट जन्मों में अगर कोई अन्याय, धोखा या वादा अधूरा रहा हो तो वो आज इस जन्म में वायलेंस के रूप में उभरता है। लेकिन फेमिनाइन को लगता है कि यह मेरा कर्म है, मुझे सहना पड़ेगा, और वो चुप रह जाती है। सोशल कंडीशनिंग होती है। बचपन से ही फेमिनाइन को सिखाया जाता है औरत को सहनशील होना चाहिए, पति को भगवान मानो, मार खा लो लेकिन घर मत तोड़ो। इस कंडीशनिंग की वजह से डिवाइन फेमिनाइन को लगता है मारपीट भी रिश्ता निभाने का ही हिस्सा है। तो मारपीट के साथ क्या डिवाइन फेमिनाइन के साथ हो सकता है? तो दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं कि सभी डिवाइन फेमिनाइन के साथ मारपिटाई या डोमेस्टिक वायलेंस होता है। यह हर किसी के साथ नहीं होता, सबकी सिचुएशन अलग होती है। तो आपको जो रेजोनेट करे आप उसी को ले, बाकी को जाने दें, वो किसी और की एनर्जी हो सकती है। तो क्या मारपीट के साथ क्या क्या होता है हमारी डिवाइन फेमिनाइन के साथ? फिज़िकल अब्यूज़, चोट, पेन, वीकनेस, मिसकैरेज तक भी हो जाता है। गाली गलौज, नीचा दिखाना, चुप कर देना, यानी इमोशनल अब्यूज़। मेंटल मैनिपुलेशन, तू किसी लायक नहीं है, तू ही गलत है, तू गलत इंसान है। स्पिरिचुअल सप्रेशन, यानी पूजा पाठ करने से रोकना, एनर्जी ड्रेन करना। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन क्यों सहती है ये सब? क्योंकि उसे लगता है कि यही उसका कर्म है। उसे डर लगता है कि अगर छोड़ दिया तो कहाँ जाऊंगी। उसके बच्चे होते हैं तो वो उनके लिए चुप रहती है। उसे लगता है कि शायद मेरा प्यार उसे बदल देगा। लेकिन सच तो यह है कि फेमिनाइन का काम किसी को बदलना नहीं, खुद को बचाना है। तो जब हर डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में एक मोड़ आता है, जब वो रोते रोते थक जाती है, जब शरीर नहीं आत्मा भी चोटिल हो जाती है, और तभी उसके भीतर की देवी धीरे धीरे जागती है। अब बस, अब मुझे उठना है, अब मुझे खुद के लिए जीना है। हीलिंग की शुरुआत वहीं से होती है। डिवाइन फेमिनाइन कानूनी मदद लेना स्टार्ट करती है। वह थेरेपी, हीलिंग या स्पिरिचुअल गाइडेंस लेती है। वह जंगलिंग और अफर्मेशन से अपने भीतर की आवाज़ को फिर से सुनती है। वो फिर कार्मिक साइकिल को तोड़ देती है, प्यार से लेकिन मजबूती से। तो डिवाइन फेमिनाइन का जीवन सहने के लिए नहीं है, बल्कि जागने के लिए होता है, मारपीट कभी भी प्यार या कर्म का हिस्सा नहीं होती। वो केवल आत्मा के लेसन को दिखाने वाला
अंधेरा होता है, जिसके बाद डिवाइन फेमिनाइन की पावर का सूरज उगता है। तो इतने दर्द के साथ डिवाइन फेमिनाइन कैसे जी पाती है? ये सवाल सिर्फ शब्द नहीं, एक क्रंदन है, एक चुप सी जो हजारों डिवाइन फेमिनाइन के सीने में सालों से दबी होती है। आइए इसे भी आत्मा की गहराई से समझते हैं, एक एक लेयर को उतारते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन कैसे जीती है? जब उसकी आत्मा रोज़ रोती है, क्योंकि वो नहीं जी रही होती, वो बस सह रही होती है। वो हर दिन उठती है लेकिन बिना उत्साह के साथ। वो खाना बनाती है लेकिन खुद का स्वाद खो बैठती है। वो रिश्ते निभाती है लेकिन खुद से रिश्ता टूट चुका होता है। वो जीती नहीं, बस दूसरों के लिए चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर एक धीमी मौत चल रही होती है। एक जिंदा लाश की तरह वे बस चलती रहती है, क्योंकि उसकी आत्मा में एक जिद होती है, एक दिन सब ठीक होगा। डिवाइन फेमिनाइन के अंदर एक मासूम भरोसा होता है, शायद कल वो बदल जाए, शायद मेरी दुआ कबूल हो जाए, शायद मेरी सहन शक्ति ही मेरा धर्म है। वो इसी उम्मीद से जीती है कि शायद कोई ऊपर वाला उसका दर्द देख रहा है। यही आशा की लो उसे हर टूटन के बाद दोबारा खड़ा कर देती है, क्योंकि वो सिर्फ एक औरत नहीं, एक शक्ति है जो सब कुछ सहकर भी मुस्कुरा सकती है। डिवाइन फेमिनाइन के भीतर एक देवी छुपी होती है जो उसका ख्याल रखती है, लेकिन खुद का कोई नहीं होता। उसको सबको माफ़ करती है लेकिन खुद से सवाल नहीं पूछती। सबको हिम्मत देती है लेकिन अपनी आँखों में नींद नहीं होती। और फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ी रहती है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं टूट गई तो पूरा संसार उसका हिल जाएगा। क्योंकि उसे सिखाया गया है कि चुप रहना ही अच्छाई है। बचपन से सिखाया गया लड़कियां सहनशील होती हैं। शादी में कहा गया पति जो भी करे घर मत तोड़ना। माँ बनने पर कहा गया बच्चों के लिए सब सह लेना। तो इन बातों को अपने अस्तित्व पर बसा लेती है और हर चोट को धर्म, कर्तव्य और संस्कार का नाम दे देती है। पर अंदर ही अंदर उसकी आत्मा खामोश चीखती रहती है, रोती रहती है, तड़पती रहती है और सहती रहती है। क्योंकि कुछ डिवाइन फेमिनाइन अपनी ट्विन फ्लेम के इंतज़ार में भी खुद को भूल जाती है। शायद मेरी सफरिंग ही मेरा टेस्ट है। शायद मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन तभी आएगा जब मैं कार्मिक को पूरा कर लूँ। शायद मैं अगर सब सह जाऊँ तो यूनियन जल्दी हो। लेकिन इसी सोच में वो खुद को खो बैठती है। वो भूल जाती है कि यूनियन तपस्या से नहीं, अवेकनिंग से होता है। फिर भी वो कैसे जी पाती है? क्योंकि हर डिवाइन फेमिनाइन के भीतर एक शक्ति की बीज छुपी होती है जो धीरे धीरे दर्द की आग में पकती है, और एक दिन वो बीज वृक्ष बन जाता है। उस दिन वो सिर्फ जीती नहीं, वो दूसरों को भी जीना सिखाने वाली दैवीय रूप बन जाती है। तो डिवाइन फेमिनाइन के दर्द के साथ नहीं जीती, वो दर्द को देवी बना देती है। वो एक दिन वो खुद कहती है, अब बस, अब मेरी आत्मा की बारी है, अब मैं खुद से प्रेम करूँगी। तो दोस्तों, बहुत सी फेमिनाइन के क्वेश्चन होते हैं कि क्या यह पूरी लाइफ इसी पेनफुल रिश्ते में बंधी रहती है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। डिवाइन फेमिनाइन पूरी ज़िंदगी एक पेनफुल कार्मिक रिश्ते में बंधी नहीं रहती, जब तक वह खुद को ना पहचान ले। और जैसे ही वो अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान लेती है, जैसे ही वो कहती है बस अब और नहीं, तो कार्मिक रिश्ता जो सालों से उसे तोड़ रहा था टूटने लगते हैं। पर सच्चाई ये है, जब तक डिवाइन फेमिनाइन दूसरों को प्रायोरिटी देती है, खुद की आवाज़ दबाती है और खुद को कम समझती है और कार्मिक पार्टनर को प्यारा समझती है, चाहे वो अब्यूसिव ही क्यों ना हो, तब तक वो बंद ही रहती है। क्योंकि कर्म तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक सीख पूरी ना हो जाए, यानी लेसन कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन जब सीख कंप्लीट हो जाती है, तब कार्मिक बंधन टूटने लगते हैं। तब वो डर को ताक पर रख देती है, तब वो अपनी हीलिंग शुरू करती है, तब उसका आत्मबल वापस लौट आता है और तब उसकी लाइफ बदल जाती है।
तो क्या क्या होता है जब डिवाइन फेमिनाइन कार्मिक बॉन्डेज से बाहर आती है। जो पहले वो सोचती थी कि मुझे उसका ख्याल रखना है, वो परेशान है, वो दुखी है, मुझे उसे बचाना है। लेकिन अब उसकी सोच में फ़र्क आता है, मुझे खुद को बचाना है, खुद की केयर करनी है, खुद को संभालना है। पहले उसकी सोच होती थी मैं अकेली क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं इसके बिना कैसे जीऊँगी। अब उसकी सोच होती है कि मैं खुद को संभाल सकती हूँ, अकेले जी सकती हूँ, मैं अकेले रहकर खुश हूँ। पहले उसकी सोच होती है कि क्या लोग कहेंगे, अब उसकी सोच होती है कि लोगों से ज़्यादा मेरी आत्मा की शांति ज़रूरी है, मुझे खुद को पीसफुल एनर्जी में रखना है। पहले उसकी सोच थी कि शायद वो बदल जाएगा, समय बदलेगा, उसे अपनी गलती समझ आएगी और वो सुधर जाएगा। पर अब मैं खुद को बदलूँगी, वो चेंज हो चुकी होती है। तो क्या वो रिश्ता पूरी तरह से छूटता है? तो हाँ, धीरे धीरे या कभी अचानक। लेकिन कार्मिक पार्टनर या तो खुद चला जाता है या हालात ऐसे बन जाते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन को एक रास्ता दिखता है। तो उस रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन एक बार डिवाइन फेमिनाइन जब उस रास्ते पर चढ़ पड़ी होती है तो कभी पीछे नहीं लौटती, पीछे मुड़कर नहीं देखती। तो डिवाइन फेमिनाइन की नई जर्नी स्टार्ट होती है। हीलिंग, सेल्फ वर्थ, बाउंड्रीज और फिर डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए स्पेस बनता है अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट हो तो डिवाइन फेमिनाइन की ज़िंदगी दर्द में फंसने के लिए नहीं बनी है। उसकी आत्मा तो दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए आई है, लेकिन पहले उसे अपने अंधेरे से बाहर निकलना होता है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको और दे देती हूँ कि कार्मिक पार्टनर की ऐसी सिचुएशन में डिवाइन फेमिनाइन को लेकर क्या सोच होती है, वो भी हम आपको बताते हैं। इसकी डीप वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम छोटे छोटे पॉइंट में आपको बता देते हैं ताकि आपको पता चले तो कार्मिक पार्टनर की क्या सोच होती है डिवाइन फेमिनाइन को लेकर, यानी वो अंदर से क्या सोचता है, क्यों उसे रोकता है, तोड़ता है, लेकिन जाने भी नहीं देता। मालिकाना सोच यानी ओनरशिप मेंटालिटी, ये मेरी है, इससे अलग होकर ये कहीं और गई तो यह उनके अंदर क्वेश्चन होता है कि कहीं यह चली गई तो, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये बहुत खुश हो जाएगी और मैं अकेला रह जाऊंगा। यह उनकी सोच होती है। कार्मिक पार्टनर डिवाइन फेमिनाइन को एक इंसान नहीं बल्कि अपनी संपत्ति समझता है, जिसे वो जब चाहे कंट्रोल करे, डांटे, रोके, छोड़े, लेकिन कोई और उसे छू ना पाए। इनसिक्योरिटी और जेलसी, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर की रोशनी, आत्मिक गहराई, उसकी सहन शक्ति कार्मिक को परेशान करती है। ये मुझसे ज़्यादा समझदार है, कहीं यह मुझसे ऊंचा ना उड़ जाए, कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए, मुझे छोड़कर कोई और ना चुन ले। इसलिए वो फेमिनाइन को इमोशनली कमज़ोर करके उसके पंख काटना चाहता है। कंट्रोल का एडिक्शन, कार्मिक पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन चुप रहे तो उसे ताकत मिलती है, और अगर फेमिनाइन डरती रही तो वो रिश्ता बचा रहेगा, और अगर फेमिनाइन रोती रही, डरती रही तो वो कभी उससे दूर नहीं जा पाएगी। इसलिए वो बार बार गिल्ट, फेयर और प्रेशर के जाल में डिवाइन फेमिनाइन को फंसाए रखता है। डिपेंडेंसी और कंफर्ट जोन, यानी कई बार कार्मिक खुद भी डिवाइन फेमिनाइन पर डिपेंड होता है। खाना पीना, पैसा, बच्चा, घर, यानी सब कुछ डिवाइन फेमिनाइन चला रही होती है और कार्मिक को सब कुछ रेडीमेड मिल रहा होता है। तो वो क्यों छोड़े डिवाइन फेमिनाइन को? वो खुद सक्षम नहीं होता, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को भी उड़ने नहीं देता। कार्मिक पार्टनर अक्सर डिवाइन फेमिनाइन से प्यार नहीं करता, वो बस उस पर हक जताता है। तुम मुझसे दूर जाने की सोचे भी कैसे? मैं तुझे किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। मर जा लेकिन घर मत छोड़। मैं तुझे मार दूंगा लेकिन किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। ये प्यार नहीं, कंट्रोल की भूख होती है। और अक्सर डिवाइन फेमिनाइन इस गलतफहमी में जीती रहती है कि शायद वो मुझे चाहता है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, या मुझे लेकर पॉजिटिव है, इस वजह से वो मुझे कंट्रोल करता है।
तो ट्विन फ्लेम से भी जेलसी उसे हो सकती है। अगर कार्मिक को पता चल जाए कि डिवाइन फेमिनिन किसी दूसरे सोल से जुड़ी है, जैसे कि ट्विन फ्लेम, तो वो और ज़्यादा क्रूर, चालाक और मैनिपुलेटिव हो जाता है। वो डिवाइन फेमिनिन के भरोसे को तोड़ने की कोशिश करता है। कभी खुद अचानक अच्छा बनकर आता है ताकि फेमिनिन फिर से कंफ्यूज हो जाए, और वो हर उस कनेक्शन से डरता है जो डिवाइन फेमिनिन को उससे दूर कर सकती है। लेकिन असल में कार्मिक सोचता क्या है? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन खुद को भी नहीं बदलूंगा। मुझे इसे खोने का डर है, लेकिन इसे समझने की क्षमता नहीं। मुझे इस पर हक चाहिए, लेकिन इसको सच्चा सम्मान देना नहीं आता। तो कार्मिक पार्टनर की सोच में क्लैरिटी नहीं होती, सिर्फ कंट्रोल, ईगो, फेयर और डिपेंडेंसी होती है। और इसी सोच में डिवाइन फेमिनिन सालों तक उलझी रहती है, जब तक वह खुद न जागे। तो ऐसे में डिवाइन फेमिनिन क्या करे? जब कार्मिक पार्टनर उसे छोड़ता भी नहीं, मारता भी है, उसे तोड़ता भी है और हर बार गिल्ट या फेयर में बांध लेता है, तो डिवाइन फेमिनिन क्या करे? कैसे बाहर निकले? कैसे बचे और खड़ी हो? तो ऐसे इसे भी समझते हैं। सच को देखना बंद नहीं, स्टार्ट करना शुरू होगा। सबसे पहला कदम है सच्चाई को देखना जैसे वो है। डिवाइन फेमिनिन को खुद से कहना होगा, हाँ ये प्यार नहीं है, हाँ वो मुझे बदलने नहीं, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हाँ मैं चुप रहकर खुद को खो रही हूँ। तो बहुत बार डिवाइन फेमिनिन डर, गिल्ट या लोग क्या कहेंगे की वजह से अपनी सफरिंग को जस्टिफाई करती है, लेकिन हीलिंग वहीं से स्टार्ट होती है जब आप झूठ बोलना बंद कर देती हैं खुद से भी। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, बाकी की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम आगे की जानकारी देंगे कि इस रिश्ते का अंत क्या होता है, अंत में क्या होता है, या डिवाइन फेमिनिन पहले की तरह इसी कार्मिक लूप में फंसी रहती है या फिर आगे बढ़ जाती है। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।